हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी और सच्ची लव स्टोरी सुनाऊंगी। प्रत्यक्षदर्शी, आंखों देखा हाल। कोई फिल्म की नहीं, कोई नोवेल नहीं। एक दीदी हैं, पीएचडी कैंडिडेट हैं। वो 10 साल से रिलेशनशिप में थी और उनकी शादी तय हो गई है। नवंबर में है उनकी, इसी नवंबर में शादी में है। और जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी, वो लड़का उनसे आज मिलने आया था और मैं उनके साथ गई थी। वो मुझे ये नहीं बताई, मुझे भी काम था बाहर। वो मुझे ये नहीं बताई थी कि क्या बोलते हैं कि कोई आ रहा है, या मतलब मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड कोई आ रहा है। और रास्ते में हमसे बोली कि अरे सीमा, वो आ रहा है। तो मैं तो सोच रही थी कि भाई, पहले से मैं जानती थी कि किसी रिलेशनशिप में है, काफ़ी टाइम से हैं। तो मेरा कोई सवाल ही नहीं बनता कि कौन आ रहा है। मैंने सोचा वही आ रहे होंगे। तो कह रही कि तो हम पूछे भी नहीं, मैम नहीं पूछी उनसे कि कौन आ रहा है। जब हम मॉल के पास पहुँचे तो कह रही एक शॉप है तो उसका नाम ली। कह रही चलो वहाँ चलो। हम कहे वहाँ क्या काम है दीदी? तो कह रही चलो ना। आप भैया, जब हम गए तो एक टूटा फूटा बेचारा सा लड़का बैग टांगे हुए खड़ा था। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था और इनसे भी मेरी कोई वो बहुत ज़्यादा क्लोज वाली दोस्त नहीं थी। बस थोड़ा हाई हेलो वाला था। लेकिन कुछ महीनों से हमारी बातचीत ज़्यादा होने लगी थी। ज़्यादा होने लगी कि मतलब ज़्यादा होने इन द सेंस कि थोड़ा से परिवार के विषय में जानना, कहाँ की हो ये जानना, बस यहीं तक था। तो वो सुनिए तब, हाँ, जो हम लोग उसको, जब उस लड़के को मैं देखी तो हम कहे ये कौन है? तो कह रही हैं कि यही वो है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी। उसको देख के तो मैं एकदम, मेरा तो होश ही उड़ गया। इतना तीतर बीतर वो लड़का था, इतना आँख एकदम ट्रेन से आया हुआ था, आँख एकदम लाल लाल, बाल एकदम बिखरे हुए, शर्ट एकदम मतलब को तीतर बीतर था। उसको देख के रे बाप रे बाप, मैंने लाइफ में पहली बार बेवफाई देखी। अब सच में पहली बार सच्ची मोहब्बत उस लड़के को अंदर मैंने देखी। तो ये क्या की देवी जी, वो कह रही हैं सीमा, हाँ, वो दूसरी साइड से भी इनकी कोई दोस्त बुलाई थी, वो दूसरी साइड से भी इनकी कोई दोस्त आई थी। अब ये उसके साथ कह रही हैं, अच्छा रुको 2 मिनट सीमा, मैं अभी उसके साथ, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ करना है, मैं अभी आ रही हूँ। हम कहे ये? तो कह रही है कि तुम भी रुको। उसको ऐसे कही, तुम भी रुको। ऐसा करके चली गई। मैं, एक बाइक थी, वो एकदम जैसे लगता था कि ना उसे एक कंधा चाह रहा है रोने के लिए। एक बाइक थी बगल में, मैं बाइक के ऊपर ऐसे हाथ रख दी। आय राम! जो बाइक ऊपर मैं ऐसे हाथ रख दी, मेरे हाथ के ऊपर अपना सिर रख के लगा जोर जोर से रोने। अब मैं तो एकदम डर गई। और बगल में फुल्की वाला था, फुल्की वाले भैया थे, और वो मुझे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं कि यही कुछ की है। हम मेरा तो हालत खुद ही ख़राब है। मैं फुल्की वाले भैया को देखे, लेकिन वो उस लड़की को भी देखे थे, इसलिए ज़्यादा शक नहीं किए। और रोड के फोर व्हीलर वाले और ये सब मुझे तो घूर घूर के देखते जा रहे हैं। हम उसको कह रहे आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, पहले आप चुप तो हो जाइए, फिर भैया किसी तरह अपने आप को संभालें। तो हम कहें कि क्या हुआ था, ये क्यों आपने शादी नहीं की? तो कह रहे हैं कि अरे वो जनरल है, वो जनरल है और मैं वो वीसी हूँ। तो हम कहे कि आप तो जॉब में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर क्यों? तो कह रहे नहीं, वो कह रही है जिससे शादी हो रही है वो उससे बड़े जॉब में था, हैंडसम भी था, और तो इनका नीयत देवी जी का बिगड़ गया। तो कह रहे कि तो हम, तो जब ये दीदी आई तो खैर अभी छोड़िए। तो हम इनसे, जब लड़का से हम बात कर रहे थे तो हम कहे कि तो इनसे मतलब आप 10 साल से रिलेशन में थे, तो आपको कभी ये सब पता नहीं चला कि ये मुझे लेके सीरियस है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी ऐसी हरकत करती थी, कहती थी कि हम घर पे नहीं बताएंगे, हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि, और इस ये भी कहती थी और कभी कभी ये भी कहती थी कि नहीं नहीं, हम शादी तो आप ही से करेंगे। तो इसको विश्वास हो जाता था लड़कवा को।
तो भैया क्या हुआ, उसका दशा देख के तो सच में बेवफाई मैंने पहली बार देखी थी। फिर वो वहाँ से हम कहें कि बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, मुझे रोने वाले लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रो रहा था, तो हम कहें कि आप पता आपकी दशा इस समय एकदम लूज़र लग रहे हैं आप, जो अंग्रेजी का एक शब्द है ना लूज़र, हमको वही लग रहे हैं, लड़के हैं आप। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है लड़की व लड़का एकदम कमज़ोरी का प्रदर्शन करना, दिल टूट मतलब ये कहीं से नहीं, दिल दुखता है, टूटता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना मतलब क्या रोना धोना। लेकिन भैया ये दीदी अब उतर रही थी माँ से, ये चहल पहल चेहरे पे इनकी, और इनको कहीं से भी ये नहीं दिख रहा था कि मेरा 10 साल का रिश्ता पीछे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए। कुछ नहीं इनको, हम जब नहीं थी तो हम इस लड़के से कहें क्या काम करवाइए अपना, कभी बुक जिराक्स करा लाओ, कभी आधार कार्ड जिराक्स करा लाओ। ये वो तो सुन रहा था, चुपचाप सुन रहे थे, कर भी क्या सकते हैं, सुन रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ी और बातचीत हुई, बहुत दुखी उखी थे। लेकिन भैया मैं भी रो रही थी उस समय, सच कहूँ तो मैं भी रो ही रही थी उस समय। और बहुत बहुत मैंने एक लड़के को आज सच में एकदम, उसके लोग कहते हैं ना बेवफाई में सिर्फ दिल टूटता है, नहीं नहीं, बॉडी का पूरा पार्ट टूट जाता है, उसकी आँख, उसका बाल, उसके चेहरे, उसके हाथ सब एकदम टूटे हुए थे। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। तो इस स्टोरी को सुनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि वक्त बहुत कीमती है, किसी को भी दे रहे हो तो सोच समझ के देना, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता है। और अपने शरीर को, अपनी बॉडी को इतना नुकसान देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। अगर आपके अंदर रिश्तों में आपको खामियां दिख रही है तो पहले समझ जाइए। और देवी जी से तो हम एकदम देवी जी को देख के तो हम एकदम पहली बार देखें कि औरत भी ऐसी होती हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं। बहुत दुख हुआ। खैर, एक कहावत है, मैं उसका भावार्थ नहीं बताऊंगी, आप उसको सर्च करिएगा और उसको अर्थ को समझ जाएंगे तो आप ज़रूर कुछ सीखेंगे उससे। वो कहावत ऐसी है, प्रीत न जाने जात पात, भूख न देखे बासी भात, प्यास ना जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट। इसको ज़रूर सर्च करिएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। और वक्त का ध्यान रखिए, जिसको भी देंगे सोच समझ के दीजिएगा। रिश्ते में 4 महीने 1 साल बहुत होते हैं, उसके रहन सहन से पता चल ही जाता है कि इंसान क्या सोच रहा है मेरे विषय में। उसकी एक्टिविटी से, उसके देखभाल से, उसके रहन सहन से, हर बहुत तरीका है उसको आजमाने का, पता चल जाता है। सजग रहिए, सावधान रहिए, दुनिया बहुत अजीब है। शुक्रिया।